बलराम का निष्पक्ष तीर्थ यात्रा। नमस्ते दोस्तों, आज हम महाभारत के एक बहुत ही रोचक और गूढ़ प्रसंग की बात करेंगे जो युद्ध के करीब आते समय की है। ये कहानी है बलराम की, जो कृष्ण के बड़े भाई थे और कुरु राजकुमारों के बीच बढ़ती हुई लड़ाई की खटास को देखकर अपने मन की शांति के लिए एक अनोखी राह चुनते हैं। इस कहानी का समय महाभारत युद्ध के ठीक पहले का है, जब सारी राजनीति, दांव पेंच और भावनाएं चरम सीमा पर थीं। तो सबसे पहले जानते हैं हमारे मुख्य पात्रों के बारे में। बलराम, जिन्हें हम बलदेव या बलराम जी भी कहते हैं, वे भगवान विष्णु के अवतार कृष्ण के बड़े भाई थे। बलराम अपने बल, पराक्रम और निष्पक्षता के लिए जाने जाते थे। वे हमेशा न्याय और धर्म के पक्ष में खड़े रहते थे, लेकिन इस बार कुछ अलग सोच रहे थे। उनके छोटे भाई कृष्ण, जो यदुवंश के प्रमुख और दाम्पत्य राजनीति के माहिर थे, युद्ध के बीच मध्यस्थ की भूमिका निभाने की कोशिश कर रहे थे। वहीं कुरु राजकुमार, पांडव और कौरव दोनों युद्ध की तैयारी कर रहे थे और उनके बीच तलवारों के बजाय गदा और घमासान की लड़ाई का माहौल बन रहा था। अब कहानी की शुरुआत होती है उस समय से जब महाभारत का युद्ध नजदीक आ रहा था, लेकिन बलराम उस गहरे वैर और द्वेष से बहुत परेशान थे जो गदा युद्ध और प्रतिद्वंद्विता में बढ़ता जा रहा था। बलराम के लिए यह लड़ाई सिर्फ दो पक्षों का संघर्ष नहीं थी, बल्कि एक नैतिक संकट भी था। वे सोच रहे थे कि क्या इस लड़ाई का हिस्सा बनना सही होगा? क्या इस खून खराबे में शामिल होकर धर्म के नाम पर अन्याय करना उचित होगा? बलराम ने यह फैसला किया कि वे किसी भी पक्ष का समर्थन नहीं करेंगे। वे न तो पांडवों के साथ खड़े होंगे, न ही कौरवों के। उनका यह कदम सिर्फ राजनीतिक या पारिवारिक दूरी नहीं था, बल्कि एक गहरी नैतिक स्थिति का इजहार था। उन्होंने अपनी रक्षा संपन्न गदा को छोड़कर तीर्थ यात्रा पर निकलना सही समझा। ये तीर्थ यात्रा मात्र एक यात्रा नहीं थी, बल्कि एक प्रतीक था। ये दर्शाता था कि कभी कभी राजनीति की उलझनों से दूर हटना भी एक मजबूत बयान हो सकता है। ये तीर्थ यात्रा बलराम के लिए आत्म शांति पाने का माध्यम थी। वे पवित्र स्थानों की ओर बढ़े जहां वे मन की उलझनों को सुलझा सकें। ये यात्रा युद्ध की भयानकता के बीच एक तरह का ध्यान और ध्यानस्थापन थी। बलराम समझते थे कि जब दुनिया का माहौल तनावपूर्ण हो, तब अपनी नैतिकता को बनाए रखना सबसे कठिन और सबसे महत्वपूर्ण काम होता है। दोस्तों, बलराम की ये यात्रा हमें एक महत्वपूर्ण सीख देती है। कभी कभी जब हम अपनी ऊर्जा और समय को बंटवारे में लगाते हैं, तो बेहतर होता है कि हम स्थिति को समझें और अपने लिए सही रास्ता चुनें। बलराम ने उस समय युद्ध में भाग लेने के बजाय खुद को एक ऐसे मार्ग पर रखा जो शांति और निष्पक्षता का संदेश देता था। कृष्ण, जो अपने तरीके से युद्ध को रोके रखने की कोशिश कर रहे थे, बलराम के इस कदम को समझते थे, लेकिन थोड़ा दुखी भी थे, क्योंकि वे जानते थे कि बलराम का ये निष्पक्ष होना युद्ध की गहराई को दिखाता है कि कभी कभी रिश्ते और राजनीति से ऊपर उठकर भी कोई बड़ा संदेश दिया जा सकता है। यही बलराम की तीर्थ यात्रा की कहानी है, एक ऐसी यात्रा जो हमें सिखाती है कि संघर्ष के बीच भी शांति और नैतिकता के रास्ते होते हैं। जब दुनिया दो हिस्सों में बंटती है, तब भी अपने सिद्धांतों और विश्वासों पर टिके रहना संभव है। तो अगली बार जब आप किसी मुश्किल स्थिति में हो, याद रखिए बलराम की ये कथा। कभी कभी पीछे हटना, खुद को संभालना और अपनी आस्था के साथ खड़ा होना लड़ाई जितने से कम नहीं होता। धन्यवाद दोस्तों, जुड़िए हमारे साथ अगली बार फिर एक नई कहानी के साथ। तब तक के लिए अपने अंदर की शांति खोजिए और अपने मार्ग पर दृढ़ रहिए। जय श्री कृष्ण।